म्यांमार का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है। इस क्षेत्र में बहुत से जाति समूह निवास करते आए हैं, जिनमें मोन और पियू संभवतः सबसे प्राचीन है। 19वीं शताब्दी में बर्मन लोग चीन तिब्बत सीमा से विस्थापित होकर यहाँ इरावती नदी घाटी में आ बसे और यही लोग आज म्यांमार पर शासन करने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मध्य बर्मा के मियन वंश के शासनकाल से प्रारंभ होता है, जो मार्को पोलो के यात्रा संस्मरण में उल्लिखित है। सन 1287 में कुबला खां के आक्रमण के फलस्वरूप इस वंश का विनाश हो गया और 500 वर्षों तक राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा रहा। सन 1754 में अलोंग पाए ने शान और मान साम्राज्य को जीतकर बर्मी वंश की स्थापना की। 1824 से 1886 के बीच 3 एंग्लो बर्मी युद्ध हुए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप बर्मा को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश शासन के तहत बर्मा को भारत के साथ एकीकृत कर दिया गया और इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत के वायसराय के अधीन कर दिया गया। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू किया, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। ये अधिनियम 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ और बर्मा के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया। जापानी सेना ने 1942 में बर्मा पर आक्रमण किया और इसे ब्रिटिश शासन से छीन लिया। युद्ध के दौरान बर्मा में जबरदस्त विनाश और तबाही हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। अंग सोंग, जो बर्मा के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बर्मा की स्वतंत्रता के लिए बातचीत की और 1947 में अंग सोंग और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें बर्मा को स्वतंत्रता देने का वादा किया गया। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा से कुछ समय पहले ही अंग सोंग और उनके सहयोगियों की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद बर्मा की जनता और नेताओं ने स्वतंत्रता के मार्ग को नहीं छोड़ा और अपने संघर्ष को जारी रखा। आज अंग सोन म्यांमार के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अंग सोन के सहयोगी यूनू की अगुवाई में 4 जनवरी 1948 में बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ये घटना भारत की स्वतंत्रता के कुछ समय बाद हुई, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रही, लेकिन 2 मार्च 1962 को जनरल ने बिन के नेतृत्व में सेना ने तख्ता पलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और ये कब्जा तब से आज तक चल रहा है। 1988 तक यहाँ एकदलीय प्रणाली थी और सैनिक अधिकारी बारी बारी से सत्ता प्रमुख बनते रहे। सेना समर्थित दल बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के वर्चस्व को धक्का 1988 में लगा, जब एक सेना अधिकारी ने सामांग ने बड़े पैमाने पर चल रहे जन आंदोलन के दौरान सत्ता को हथियाते हुए एक सैन्य परिषद का गठन कर दिया, जिसके नेतृत्व में आंदोलन को बेरहमी से कुचला गया। अगले वर्ष इस परिषद ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। आज भारत और म्यांमार के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। दोनों देशों के साझा इतिहास और संस्कृति ने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।